आजकल की जनरेशन का बहुत गहरा ये प्रश्न है, एक कॉमन ये प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, या अंडा आया या फिर मुर्गी आई, या पहले स्त्री आई या पहले पुरुष आया। काफ़ी लोग इस पर बहस करते हैं। आजकल जनरेशन जो समझना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जो तुरंत उत्तर पाना चाहते हैं, वो अक्सर ये ऐसी बातें करते हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है, हर कण उसी से व्यापक है। यानी सर्वत्र एक परमात्मा है, सर्वत्र है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी तो विद्यमान है कण कण में, सब जगह, पर वो दिखाई नहीं देती है, महसूस होती है। वो भी उसको जो जिज्ञासु है, जो महसूस करता है। तो एनर्जी एक परमात्मा है जो व्यापक है, उसी के कारण कण कण विद्यमान है, यानी उसी से कण कण चलता है। वो एनर्जी ना हो तो कोई कण भी नहीं बनेगा, जिन्हें हम सूक्ष्म कण कहते हैं, जिसे हम मटेरियल कहते हैं। तो सारा मटेरियल जो बनता है, जुड़ता है और फिर अलग हो जाता है, वो सिर्फ एनर्जी की वजह से है। तो एनर्जी ही निमित्त है। वो निमित्त ना होती तो ये कण बनते ना, और आपस में जुड़ते ना, और कुछ बनता ना। तो यानी कि परमात्मा ही निमित्त है और परमात्मा ही उपादान है, यानी मटेरियल है, और वही निमित्त, वही मटेरियल, वही करण करावन हार है। तो निमित्त मात्र भी वो हो गया, उपादान भी वो हो गया, और कार्य भी वही हो गया। तो रूप और कार्य अलग नहीं है, एक ही से बने हैं। तो अब सोचिए, कोई भी चित्र बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए बनाने के लिए इंक चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल जब होगा, यानी इंक आपके पास होगी, तो उसको हम निडल या पेन में डालेंगे, या ब्रश से हम चित्र बना सकते हैं, यानी रूप बना सकते हैं। तो जितने भी हम इस दुनिया में रूप देखते हैं, रूप क्या है? उसी से ही सारे रूप बने हैं, और बनाने वाला निमित्त है। तो निमित्त के अंदर इच्छा होती है बनाने की, तो चित्र बन जाते हैं, रूप बन जाते हैं, और समय अनुसार वो बदल भी जाते हैं। तो यही कारण और निमित्त का कार्य है। तो इसको ध्यान से समझिए भाइयों, कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो इस ब्रह्मांड में एनर्जी तो है ही है, सर्वत्र एनर्जी है। कहीं पर पांचों तत्व के द्वारा, कहीं पर हीट है तो कहीं जल है, तो कहीं वायु है, तो कहीं शीतल है, तो कहीं बर्फ है। तो सब जगह अलग अलग वातावरण है। आप उसको समझिए। जब अनादिकाल में, जब ये धरती बनी सूर्य के द्वारा, तो ये अग्नि का गोला था। अग्नि के गोले में से ये अलग अलग गोले निकले और भूखंड बना, और इस पर उल्का पिंड बराबर गिर रहे थे। गिरते गिरते ये आग की तरह धधक रही थी ये धरती। आप
कोई भी हिस्ट्री उठा के देखिए, करीब 15-20 लाख वर्ष पहले की बात है कि उल्कापिंड यहाँ गिरते थे। तो अग्नि से ही कहते हैं पानी बनता है। तो ऊपर तो आग थी और नीचे जल बन रहा था। तो आप सोचिए, आग के ऊपर धरती है, धरती में तो कोई जीव नहीं बन सकता, ना चल सकता, ना रह सकता। तो जो अग्नि में से पानी निकला और पानी धीरे धीरे समुद्र का रूप लेने लगा, तो उसमें क्या हुआ, अमीबा बनने लगा। अमीबा ऐसा जीव है जो कितना भी बड़ा हो जाए और कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, वो मरता नहीं है। वो बढ़ता जाता है और टूटता जाता है, अपने टुकड़े करता जाता है और असंख्य मॉलिक्यूल बनाता जाता है। तो उसी से एटम बने, उसी से मॉलिक्यूल्स बने, उसी से जुड़ जुड़ के जीव बनते गए, शेप्स बनती गई। यानी कि वो एक तरह से जीव की शेप देने का मटेरियल है। वो मटेरियल बना पंच तत्वों का, उससे वो जीव अलग अलग शेप में आने लगे पानी के अंदर। और पानी के अंदर वो ट्रांसपेरेंट अमीबा बना। तो एटम्स भी उसमें थे, मॉलिक्यूल्स भी उसमें थे। तो जुड़ते जुड़ते वो प्रोटीन का भोजन करते करते बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। उसी से ही पानी के अंदर एक फिश बन गई, काफ़ी सारी फिशेस बनी। फिशेस ने अलग अलग कलर लिए, अलग अलग रूप लिए। फिर उड़ने वाली फिशेस बनने लगी। तो उड़ते उड़ते वो फिर रेंगने वाले बन गए, कीड़े मकोड़े, पक्षी बन गए। बस इसी तरह जीव के बाद बड़े बड़े जीव बनने लगे, फिर असंख्य और बड़े बड़े होने लगे। तो जैसा उनको वातानुकूल मिला, रूप मिला, समय अनुसार वो बदलते गए। अब जैसे टिड्डे हैं, आजकल हरे होते हैं, यानी कि पहले रंग बिरंगे भी होंगे। तो रंग बिरंगे तो प्रकृति में छुप नहीं पाते थे, पेड़ पौधों में वो साफ दिखाई दे देते, तो उनको मार दिया करते थे जीव। तो हरे बच गए, तो इसलिए आज हरे हैं। तो जो वातावरण के अनुकूल बच गया वही चलता आ रहा है, और जो एक दूसरे को मार रहा था वो खत्म हो गया। जैसे डायनासोर थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तो आज नहीं है। क्योंकि उस जमाने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो जैसे ऑक्सीजन बाहर आती है, ज़्यादा होती है, तो जो कार्बन डाई के द्वारा चल रहे थे जीव वो मर जाते हैं। तो ये बड़े बड़े जीव जो थे ये कार्बन डाई से चलते थे, छोटे छोटे ऑक्सीजन से चलते थे। तो आज छोटे छोटे बड़े हो गए और बड़े बड़े ख़त्म हो गए। क्योंकि पहले अग्नि बहुत थी, ऊपर गर्मी बहुत थी, शीतलता सिर्फ पानी में थी, तो पानी में ही जीवन था, तो जल ही जीवन था। तो हमारा जीवन जल से शुरू हुआ। तो अब ये ना सोचें कि पहले मुर्गा आता है कि अंडा आता है, ऐसा नहीं। तो इस ब्रह्मांड में उपादान भी है और एनर्जी भी है और निमित्त मात्र भी है, तीनों ही है। तो एनर्जी ना होती और निमित्त ना होते और मटेरियल ना होते तो कुछ भी ना होता। एनर्जी से ही मटेरियल बनता है और एनर्जी के अंदर बुद्धि होती है और बुद्धि से निमित्त बनता है, यानी इच्छा जागृत होती है बनाने की, देखने की, खेलने की, लीला करने की। तो इच्छा
बुद्धि में होती है। तो पहली इच्छा परमात्मा में हुई, फिर परमात्मा के द्वारा जितने भी जीव बने उनमें इच्छा हुई, उनकी इच्छाओं से संसार बढ़ने लगा। इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, यानी कल्पनाएं बनाने लगे, ख्याल बनाने लगे। तो ये दुनिया एक ख्याल है, एक इच्छा ही है। आप जो सोचोगे वो बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो परमात्मा वाली। तो यानी कि परमात्मा आपके अंदर स्वयं विराजमान है, सभी में, सभी जीवों में। तो जो सोचोगे वो हो जाएगा, धीरे धीरे होने लगेगा। ये कायनात ऐसी है, ये यूनिवर्स ऐसा है, जो सोचोगे धीरे धीरे होने लगेगा। जिसका भी आप ध्यान करोगे वो बन जाओगे। आप ख्याल कीजिए, एक समय आएगा ख्याल ही आप बन जाओगे, जो इच्छा होगी वही बन जाओगे। तो यदि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में लॉन्ग टाइम जीना है तो इच्छाओं में ग्रसित रहना पड़ेगा। तो आप जी सकते हैं, लेकिन इच्छा ही आपको दुख देगी। जब इच्छा नहीं पूरी होगी तो दुख देगी, इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरी इच्छा की खड़ी हो जाएगी। तो इस संसार में आपको जीना है, इच्छाएं करते रहो, घूमते रहो, कल्पनाएं बनाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, धारा की तरह बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। अगर आप एक इच्छा में फंस गए या रुक गए तो समझ लो आप खत्म है। तो निरंतर बहना ही जीवन है। ये जीवन बहने के लिए मिला है, ये बहाव है। इसे जहां मुड़ रहा है मुड़ने दो, जिसकी इच्छा कर रहा है करने दो, रोको मत, टोको मत। आज दुख आएगा तो कल सुख भी आएगा। बस बुद्धि का निर्णय सही होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे जाऊं, सही दिशा में जाऊं, दिशा गलत ना हो, नहीं तो फिर दशा खराब हो जाएगी। तो भाई आपको आंसर तो मिल गया होगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पहले कुछ भी नहीं आया, ना मुर्गी आई ना अंडा आया, दोनों ही एक है। ये विग्रह रूप है, ना कोई आदम आया ना कोई स्त्री आई, दोनों ही एक ही एनर्जी से, एक ही मटेरियल से बने, अमीबा बने। उसी से डेवलपमेंट शुरू हुई, शेप बदलती गई, फिश बने, फिर पक्षी बने, पक्षी से फिर जीव बने, जीव जंतु बने, जानवर बने, उसी से शेप बनती गई, बनती गई, एक दिन मनुष्य बन गए, बुद्धि बदलती गई। तो हम ऐसी माला में पिरो दिए गए कि जिसमें सब जीव जंतु हैं और ऊपर का मन का एक मनुष्य है। तो भी कहते हैं ना, 84 लाख योनियों से गुजरते हुए हम मनुष्य बने हैं। तो आज हम मनुष्य एक मन का है, तो उस मन की कुछ समझिए। जितने भी इस माला में पिरो दिए गए हैं 84 लाख योनियां, सबको सुनिश्चित उनका भाग्य परमात्मा ही करते हैं। जो सुनिश्चित कर दिया है वही होता है उनके साथ। यानी शेर ने मांस खाना है तो मांस ही खाएगा, गाय ने घास खानी है तो घास ही खाएगी, कोई बदल नहीं सकता उनका नियम। तो मनुष्य ही एक ऐसा है जो सुनिश्चित खुद करता है। परमात्मा ने जो सुनिश्चित कर दिया जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य तो वो खुद करते हैं। तो इसलिए जो निश्चित किया है परमात्मा ने वो वही होगा। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि पहले कौन आया। तो पहले